उत्कल क्लासेज धौलपुर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, न्यू साल में नई वीडियो के साथ आ रहे हैं हम, तो बने रहें उत्कल के साथ। दोस्तों, वीडियो को हमारी को अधिक से अधिक शेयर करें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, चंबल नदी पर निम्न में से कौन सा बांध स्थित नहीं है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 4 बांध है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो माधव सागर बांध है जो चंबल नदी पर स्थित नहीं है। राणा प्रताप सागर है, कोटा बैराज है और जवाहर सागर है। ये सभी दोस्तों चंबल नदी पर ही स्थित हैं। दूसरा है, कौन सी नदी मनोहरपुरा जयपुर के पास से निकल कर के सामर झील में लुप्त हो जाती है? सावी, मंथा, भेड़खारी, बाकल। तो मंथा नदी है जो मनोहरपुरा से निकलने के बाद में सामर नदी में लुप्त हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, राज्य के किस संभाग में सबसे अधिक नदियाँ मिलती हैं? सर्वाधिक नदियाँ कौन से संभाग में हैं? उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग। तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है। इसमें 4 जिले आते हैं, कोटा, बंद, कोटा है, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों बी, कोटा संभाग। तो देखिए, करते रहे इंतज़ार आंसर का। करेक्ट आंसर है बी। इसका सही करेक्ट आंसर बी है, कोटा संभाग। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां मिलती हैं आकर के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चौथे क्वेश्चन से पहले आप सभी को न्यू साल की बहुत बहुत बधाइयाँ दोस्तों। अब अपना चैनल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट से ही। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सीढ़ीदार ऐसे कुएं क्या कहलाती हैं जिनमें सीढ़ियाँ की सहायता से पानी की सतह तक सहज ही उतरा जा सकता है? नलकूप कहते हैं क्या? नाव, लाव, बावड़ी, टाँका। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ऐसे कुओं को जो सीढ़ीदार होती हैं, सीढ़ियों के माध्यम से नीचे की पानी की सतह पर उतरते जाते हैं, उनको बावड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बावड़ी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है बावड़ी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर दोस्तों। 5वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखते चलें। कौन सी नदी अरब सागर के अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? लूनी, माही, जो, सोम, जाखम। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो लूनी नदी है ये अरब सागर के अपवाह तंत्र से संबंधित है, परंतु सोम, माही, जाखम ये बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। तो इसका सही और करेक्ट आंसर लूनी नदी है ये। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ज़िंदगी की 6 तरीके जीने के लिए ज़रूरी हैं। जब अकेले हो तो दोस्तों विचारों पर कंट्रोल रखें, जब दोस्तों में हो तो जीभ पर कंट्रोल रखें। कौन सी नदी बंगाली खाड़ी के अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? गंभीरी, खारी, पार्वती, पश्चिम बनास। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अभी आपने अरब सागर की पढ़ी थी, इनमें से गंभीरी, खारी, पार्वती, पश्चिमी बनास कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? पश्चिमी बनास नदी है दोस्तों, ये अरब सागर से संबंधित है, तो ये बंगाली खाड़ी से संबंधित नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6-7 की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों, ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहे हैं 5 जनवरी से, लेकिन कोरोना के कारण अभी हम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों ऑनलाइन पढ़ते रहें। वेड़च, कोठारी, खारी, मैनाल, बांडी, मानसी एवं मोरेल किसकी सहायक नदियां हैं? जाखम की, बनारस की, चंबल की, लूनी की।
तो जो बोयड़च, कोठारी और खारी, मैनाल, बांडी, मासी, मोरेल नदियां हैं दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। बनारस जो नदी है उसकी सहायक नदियां हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो केवल राज्य में पूर्णतः बहती है, बनास, काली सिंध, चंबल, माही। तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि इसकी करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा इसका। और बनास, काली सिंध, चंबल, माही में से जो राजस्थान में ही पूर्णतः बहने वाली नदी है वो दोस्तों ABCD में से कौन सा है। बनास नदी पूरी तरह से सबसे लंबी है राजस्थान की और राज्य में पूर्णतः बहती है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 9वां क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी नदी कच्छ के रण से संबंधित है। माही नदी का संबंध दोस्तों कच्छ के रण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। माही की सहायक नदी नहीं है। सोम, जाखम, बनास है, पश्चिम बनास है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों पश्चिम बनास नदी है जो माही नदी की सहायक नदी नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है। बनास पर, माही पर, चंबल पर, बाणगंगा पर। आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात है जो चंबल नदी पर है। 18 मीटर की ऊंचाई से इसका पानी गिरता है। दोस्तों कमेंट करके ये बताएं जबलपुर में कौन सा जलप्रपात है। उसके 2 नाम हैं, एक कपिल धारा है, एक और नाम इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में विगोद और मांडलगढ़ के बीच 3 सहायक नदियों का संगम स्थल है जिसे त्रिवेणी कहा जाता है। त्रिवेणी में निम्न में से कौन सी नदी सहायक नहीं है। बनास, बेड़च, मैनाल तो जाखम नहीं है। इसका करेक्ट आंसर डी है, जाखम नदी। चंबल नदी राजस्थान में सर्वप्रथम 84गढ़ के समीप किस जिले में प्रवेश करती है। कोटा, चित्तौड़गढ़, बारा, झालावाड़। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो 84गढ़ के पास में कौन सा जिला है। चित्तौड़गढ़ के पास से राजस्थान में चंबल नदी प्रवेश करती है। इंदौर के महू तहसील और जनापाव की पहाड़ियों से मानपुर गांव से निकलती है। राजस्थान में बोच बेल्ट स्थित है। कोटा, बूंदी, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, नागौर, अजमेर। सही आंसर डी है, नागौर अजमेर में बोच बेल्ट स्थित है राजस्थान में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है किसके नाम से बनवाई थी ये। रानी कर्णावती, रानी प्रीमल देवी, लड़कमर, रानी पद्मावती। दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये रानी पद्मावती के नाम से 1428 में डूंगरपुर ज़िले में बनवाई गई थी नौलखा बावड़ी। राजस्थान की नदियों जो मुख्यतः दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होती हैं। पश्चिम बनास, लूनी, जोजरी, बाणगंगा बनास, चंबल बनास। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदी है। इसके बारे में नहीं पता है तो ज़रूर बताएं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों चंबल और बनास नदी है जो 84गढ़ से एंट्री करती है चंबल और उत्तर की ओर बह करके धौलपुर तक आती है। स्थानीय भाषा में मसूरदी किस नदी का नाम है। घग्गर का, सावी का, कातली का, काकने का। तो मसूरदी आपको पढ़ी होगी आपने। मसूरदी नदी है जो काकने नदी को स्थानीय भाषा में कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन ध्यान से देखते चलें दोस्तों। राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। चंबल, लूनी, माही, काली सिंध। और कर्क रेखा को विश्व में कौन कौन सी नदी दोस्तों और मकर रेखा को कौन कौन सी नदी पार करती हैं ये हम विश्व के नक्शा में पढ़ा चुके हैं। तो इसको ध्यान से देखिए, इसका सही आंसर बी है। विश्व के मानचित्र को देखें दोस्तों, कर्क और मकर रेखा के बारे में बता चुके हैं।
आदिवासियों का कुंभ के नाम से विख्यात स्थान है पुष्कर, रामदेवरा, वेणेश्वर, कोलायत। तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, जो वेणेश्वर है डूंगरपुर में, यहाँ सोम, माई, जाखम तीनों नदियाँ आकर के मिलती हैं। वहाँ पर आदिवासियों का या भीलों का कुंभ लगता है, इसको कुंभ के नाम से जानते हैं। थैंक यू दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अंतिम क्वेश्चन है, लूनी की वह सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती है? जवाही, जोजड़ी, लीलड़ी, भांडी। इस कौन सी नदी है जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है? जोजड़ी नदी दोस्तों अरावली से नहीं निकलती है। कमेंट करके बताएं तो कहाँ से निकलती है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। उत्कल क्लासेज परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक बने रहें उत्कल के साथ दोस्तों। हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो ख्वाहिश अधूरी रह गई हुई उसकी इस वर्ष पूरी हो सकेगी, आशा करता है उत्कल क्लासेज आपके साथ। दोस्तों 2022 में जो तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी होंगी। तो थैंक यू दोस्तों। जो आकाश कुशवाहा जी हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और वीडियो को एडिटिंग कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। मिलती है नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक बने रहें उत्कल के साथ।